उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ देश भर से लोग महाकाल का दर्शन करने पहुँचते हैं। यहाँ मंदिर समिति का एक अन्य क्षेत्र है जहाँ श्रद्धालु महज 5 रुपए में भोजन करते हैं। अब मंदिर प्रबंधन ने यह फैसला लिया है कि वो जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भी प्रसाद के रूप में ये सुविधा उपलब्ध करवाएगी, जो पूरी तरह से निःशुल्क होगी। प्रबंधन के इस फैसले के बाद उज्जैन प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा जहाँ मंदिर प्रबंधन समिति अपने अन्य क्षेत्र में बना भोजन अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध करवाएगी। आगर मालवा जिले के सोयत में आई बाढ़ के बाद अब बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोयत नगर में हुए भारी नुकसान के अलावा सोयत थाने में भी बाढ़ से बर्बादी की तस्वीर सामने आई। थाने का आवश्यक रिकॉर्ड सहित कंप्यूटर और मालखाने में रखे लाखों के सामान खराब हो गए। बीते 22-23 तारीख की रात को आई बाढ़ से सोयत थाना परिसर में कई फीट तक पानी भर गया था। थाने में ड्यूटी पर तैनात रहे पुलिसकर्मियों ने जितना बन सका उतना सामान बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अधिकांश सामान खराब हो चुका है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस की वर्दी से लेकर दर्जनों फाइलें खराब हो गईं। इकतीस अगस्त से शुरू होने वाले गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमा देखने को मिल रही हैं। गणेश उत्सव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस कड़ी में दुर्ग के दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय द्वारा भगवान गणपति की विशुद्ध गोबर से निर्मित प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रतिमा की विशेषता ये है कि इसमें किसी भी तरह के रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया गया। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय द्वारा गोबर से निर्मित गणपति की प्रदर्शनी भी लगाई गई। ये प्रदर्शनी के जरिए लोगों को अपने घरों पर गोबर से निर्मित गणेश स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया। गोबर से निर्मित भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद लोग इसका अपने घरों में विसर्जन कर सकेंगे, क्योंकि विसर्जन के बाद ये प्रतिमा खाद में तब्दील हो जाएगी। नर्मदापुरम में सेना की टीम ने वैली ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया। आर्मी की 102 वीसी इंजीनियरिंग बटालियन ने इसकी शुरुआत की है। NH-46 बाधित होने की समस्या जल्द समाप्त हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस पुल से 40 टन वजनी वाहन निकल सकेंगे। दरअसल पुराना पुल टूटने और अस्थायी पुल पर पानी आने के चलते NH-46 पर यातायात प्रभावित हो रखा है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी भी इसकी मार झेल रहे हैं, लेकिन सेना के इस पहल के बाद उनकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। ग्वालियर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। शहर में बेजुबान कुत्तों से बेरहमी की तस्वीर शर्मसार करने वाली है। बेजुबान पर जुर्म की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 महिलाएं स्ट्रीट डॉग पर हमला करती दिखाई दे रही हैं। वीडियो शहर के डीडी नगर इलाके की है, जहां एक महिला ने घर के बाहर बैठे स्ट्रीट डॉग पर लकड़ी से हमला किया, तो वहीं दूसरी महिला ने पत्थर से। स्ट्रीट डॉग पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद एनिमल लवर्स ने महाराजपुरा थाना में शिकायत दर्ज कराई। जानवरों में कुत्ते वो जानवर हैं जो इंसान के सबसे करीब माने जाते हैं। देश की सुरक्षा में इसका सहयोग रहता है। ये अलग बात है कि जिन कुत्तों पर यह हमला हुआ वो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की क्रूरता हैरान करने वाली है। कई लोग कुत्तों को अपने परिवार के सदस्य की तरह अपने घरों में रखते हैं। भिंड में चंबल नदी उफान पर है। खतरे के निशान से 10 मीटर ऊपर बह रही है। कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नदी किनारे स्थित करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भर गया। लोगों ने छत पर बैठकर खुले आसमान में रात गुजार रहे हैं। घर गृहस्थी का सामान भी छतों पर जमा कर लिया है। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। खेत तालाब नदी में तब्दील हो गई है। हालात बिगड़ते देख प्रशासन भी अलर्ट पर है।
मुरैना में चंबल नदी में उफान के चलते जिले में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 70 गांव ऐसे हैं जहां हालात काफी खराब है। हालांकि पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू और राहत कार्य में जुटी हुई है। वायुसेना की मदद से लोगों को एयरलिफ्ट कराया गया। साथ ही खाद्य सामग्री भी हेलीकॉप्टर से प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं, प्रशासन उनके पास पहुंच रहा है। लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि अगर वो सुरक्षित स्थानों पर हैं, तो वहीं रहेंगे। प्रशासन उन तक पहुंचकर हर संभव मदद पहुंचाएगी। वो जान जोखिम में डालकर घर से बाहर ना निकलें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई तेज बारिश से स्कूल भवनों को भारी नुकसान हुआ है। कई जर्जर भवन गिर गए हैं। ज्यादातर स्कूलों की छतों से पानी टपक रहा है। स्कूल भवनों में सीलन दिख रहे हैं। पुराने शहर में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई है, जिसकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। स्कूल के टीचर्स का कहना है कि जर्जर भवन को दुरुस्त करने के लिए कई बार शिकायत हो चुकी है। सिस्टम की लापरवाही देखिए कि शिकायत के बाद भी मरम्मत नहीं हुई। फिलहाल स्कूल में सुरक्षा के तौर पर डबल शिफ्ट में कक्षाएं लगाई जा रही है। देवास के खातेगांव में महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर अमिता जाट और राजकुमारी जैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि मामले में रुपए दे रहे लोगों की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद महिला और बाल विकास जिला अधिकारी रेलम बघेल ने संज्ञान में लेते हुए एक प्रतिवेदन बनाकर अपने उच्च अधिकारियों को भेजा था, जिसके बाद संचालक महिला और बाल विकास डॉक्टर रामभाव भोसले ने सुपरवाइजर अमिता जाट को निलंबित कर दिया, जबकि दूसरी को नोटिस जारी किया गया है। बलौदा बाजार में कसडोल के समीप महानदी के तट पर प्राचीन और धार्मिक महत्व का स्थल है, जिसे नारायणपुर नामक ग्राम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में भाई और बहन एक साथ नहीं जा सकते। यहाँ का भव्य प्राचीन शिव मंदिर प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। आसपास के बड़े बुजुर्गों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण रात के समय किया गया। इसका निर्माण कार्य लगभग 6 महीने तक लगातार चला। ग्रामीण इस मंदिर के निर्माणकर्ता प्रधान शिल्पी का नाम नारायण बताते हैं, जो जनजाति समुदाय का था। उसी के नाम से इस गांव का नामकरण भी किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रधान शिल्पी नारायण रात के समय पूर्णतः निर्वस्त्र होकर मंदिर निर्माण का कार्य करते थे। उनकी पत्नी भोजन लेकर निर्माण स्थल पर आती थी। मंदिर का शिखर निर्माण का समय आ गया था, तभी एक दिन किसी कारणवश उसकी पत्नी की जगह उसकी बहन भोजन लेकर आ गई, जिसे देखकर नारायण का सिर शर्म से झुक गया और उसने मंदिर के कंगूरे से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। तेज बरसात और ऊंची लहरों से क्षतिग्रस्त होने के बाद बड़े तालाब में डूबे क्रूज को बाहर निकाल लिया गया। करीब 5 से 6 घंटे की मशक्कत के बाद क्रूज को बाहर निकाला गया। इसको निकालने के लिए हैदराबाद और कोची से इंजीनियर्स की टीम भोपाल बुलाई गई थी। गुरुवार को इंजीनियर्स ने इसका निरीक्षण किया था। 17 टन वजनी लेक प्रिंसेस को पानी से सुरक्षित निकालने के लिए विशाखापट्टनम से सैल्वेजिंग बैलून मंगवाए गए। इसी के सहारे क्रूज को बाहर निकाला गया। हैदराबाद से क्रूज को निकालने आए मरीन इंजीनियर और बोट बिल्डर्स के संचालक मोहम्मद फजल ने बताया कि क्रूज के पिछले हिस्से का कांच टूटने की वजह से इसमें पानी भर गया था, जिसकी वजह से ये डूब गया। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बेचने का मामला सामने आया। लड़की अपनी सहेली से मिलने बिलासपुर गई थी, जहां 8 सितंबर 2021 को हेम कुमार भार्गव ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसका अपहरण कर लिया और मथुरा में ले जाकर मंजू तिवारी नाम की महिला की मदद से 2 तस्करों को बेच दिया। दोनों ने लड़की को चंद्रभान भार्गव और केशव देव को बेचा था। पीड़िता ने किसी तरह फोन कर अपने परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मथुरा चाइल्ड लाइन और पुलिस की मदद से उसे सकुशल रिहा करवाया गया। इस मामले में पुलिस ने हेम कुमार और मंजू तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है।